आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले केंद्र से लड़ाई और अब अपने भांजे से। तो ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं अभिषेक बनर्जी, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान, 2011 से ये टीएमसी में है, प्रेसिडेंट हैं ये तब से। और पहले यूथ विंग ऑफ तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और अभी तो जनरल सेक्रेटरी, मतलब सेकंड है। ममता बनर्जी के बाद जो पूरी ताकत है ये आप हर पॉलिटिक्स में देखेंगे कि भाई देखिए, परिवार वाले आते ही आते हैं। चाणक्य कहते हैं ना कि भाई देखो, परिवारवाद जैसे कुछ नहीं है, बस रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही राजा चुनता है। अब ये कोई भी हो सकता है, नेपोटिज्म की बात नहीं है, बस काबिलियत है। लेकिन भाई क्योंकि भरोसा रहता है, लगता है लेगेसी जाएगी, संभलेगी, तो ज़्यादातर देखोगे ना अपने परिवार वालों को ही चुनते हैं। तो अभिषेक बनर्जी भी सेकंड है, ममता बनर्जी के बाद इनकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन कहीं ना हो, जैसा अजीत पवार जैसा कुछ हुआ था, जैसा एकनाथ शिंदे जैसा कुछ हुआ था, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कुछ हुआ था, तो कहीं क्या टीएमसी में भी ऐसा होगा? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन कुछ ठीक नहीं है। चाणक्य नीति की आज आखिरी दिन है सेल का, आज क्लास भी है हमारी चाणक्य नीति की। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, 300 का ही है, फिर कल ये महंगा हो जाएगा, फिर आप लोग बहुत मैसेज करोगे, कॉल करोगे। तो इंटरनल डिस्प्यूट टीएमसी में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अब इट्स अभिषेक बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी तो अभी केंद्र से भी लड़ रही हैं, ठीक है। पूरा जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कल ही मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था कि वो कह रही है कि बीएसएफ जो है वो मदद कर रही है। बहुत ही बिना सबूत के ऐसी सेना पे ऐसा आरोप लगाना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो केंद्र से तो लड़ता ही रहती हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी बात इंटरनल भी कुछ सही नहीं। और आपको पता है कि देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, आपको बहुत ही यूनाइट रह के चलना होता है। अगर आपने कमजोरी दिखाई तो ये सब भेड़िए नोच खाएंगे। ये है, ये सब भेड़िए या शेर आप जो भी बोल लें, जरा सी भी आपने कमजोरी दिखाई तो आप गए, आपकी गद्दी बचेगी नहीं। तो ममता बनर्जी इस समय मुसीबत में, क्योंकि देखिए भाई 2011 से लेकर अभी तक ममता बनर्जी सरकार में है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मार्जिन से जीत गई, तगड़े से जीती है वो, भयानक तरीके से जीती है वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी डर तो है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के साथ भी काफी एमपी, अभिषेक बनर्जी खुद भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साउथ 24 परगना से, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से अलग होकर ही उन्होंने टीएमसी बनाई है ना, पहले तो कांग्रेस में ही थी। तो डिफरेंसेस काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रही हैं। और अभी देखिए क्या हुआ ना कि आरजी कर जो केस हुआ है, वही होता है कि भारत में केसेस होते हैं, भूल जाते हैं। क्राइम अफेयर्स पे मैं बताऊंगा, अतुल सुभाष अभी नया मोड़ आया है केस में, आप हैरान हो जाएंगे। उसको सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लेकिन भारत में यही तो दिक्कत है, कोई बहुत तेजी से आएगा और फिर उतनी तेजी से नीचे चला जाएगा। अब आरजी कर मेडिकल रेप केस आप भूल गए होंगे, सभी भूल गए होंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पॉर्च केस सब भूल गए। यही होता है, याददाश्त कमजोर है हमारी। एनीवे, तो वहां पे जो आर्टिस्ट है उन्होंने तगड़े से क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है ना, करना भी चाहिए, बहुत भयानक तरीके से क्रिटिसाइज किया था। तो ममता बनर्जी का या उनकी पार्टी का, सबका नहीं, इसमें डिस्प्यूट था। क्योंकि कुछ मेंबर्स ये कह रहे थे कि जो आर्टिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको बॉयकॉट कर देंगे, उनका शो नहीं लगने देंगे, उनको परफॉर्म नहीं करने देंगे। और अभी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना। जो लग्नाजिता चक्रवर्ती है, जो टीएमसी काउंसलर है, उन्होंने अभी नए साल पर उनको परफॉर्म करना था। अब उस समय तो क्या था, उस समय तो आप कुछ बोल नहीं सकते, देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन अब चीजें सब एकदम शांत हो गई हैं, सब भूल गए हैं। अब हम टारगेट करेंगे, कहते हैं ना वो पॉलिटिक्स में कि अभी रुक जा, अभी ठहर जा, अभी गर्म है मामला, अभी रुक जा, एक बार जरा हट जाए ना चीजें, उसके बाद मारेंगे इन सबको। तो अब यही है कि नए साल पे करना था। अब देखिए भाई, शो कैंसिल होता है तो आपको पता है कि बहुत लोगों का पैसा होता है, वो सब डूबता है। लेकिन पॉलिटिक्स से नहीं होने दिया। अभिषेक बनर्जी के फेवर में है कि ये सही नहीं होगा। जो आर्टिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम उनको बॉयकॉट करेंगे या उनके ऊपर लगाम कसेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये जो अभिषेक बनर्जी हैं, 2021 से जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्टैंड है ये, ठीक है ना। अब भाई वही है, तो फिर देखिए ममता बनर्जी भी इसी बात से सहमत है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बॉयकॉट, क्रिटिसिज्म से बॉयकॉट करना सही नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी टीम वाले, उनके लॉयलिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बॉयकॉट तो करेंगे जो भी हमको क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और देखिए, ये आर्टिस्ट है, इनकी बातें सुनी जाती है। बंगाल जो है वो बुद्धिजीवियों का राज्य है ना। वहां पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कहते हैं काम बंगाली के हैं, आपको कुछ ना मिले लेकिन आपको ढेरों किताबें मिलेंगी, ये सच है।
आर्ट आर्टिस्ट सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो कुणाल घोष जो सीनियर पार्टी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ट्विटर पे काफी ज्यादा जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टी को क्रिटिसाइज किया है, उनको भी क्रिटिसाइज किया है इन्होंने, कुणाल घोष ने, और बोला कि ना ना, इनको तो कोई भी टीएमसी इवेंट में ये दिखने नहीं चाहिए, अगर ये दिखेंगे तो फिर ये दोबारा नहीं दिखेंगे, हम इतना ही बोलना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई देखिए, इस तरीके के आर्टिस्ट को हम नहीं बुला सकते क्योंकि हम पार्टी के वर्कर्स के सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पे भी टीएमसी प्रेजेंट होगी वहां पे तो परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि भाई देखिए पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी को ही ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर इनके सामने परफॉर्म करेंगे तो क्या ये सही रहेगा? क्या उनको वही। अब उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने बोला कि नहीं, ये गलत है, कॉल फॉर अ बॉयकॉट इज नॉट गुड। बोला कि देखिए, ना ही मैं और ना ही ममता बनर्जी ने कोई भी ऐसा डायरेक्टिव इशू किया है, क्योंकि अगेन मैं क्या बता रहा हूं, मूवीज, आर्टिस्ट, सिंगर्स, ये जितने भी लोग हैं ना, इनकी पब्लिक सुनती है क्योंकि पब्लिक इनसे कनेक्ट करती है। साउथ में तो कितने, पवन कल्याण से लेकर भाई अब तो थलापति विजय भी शायद अपनी आखिरी मूवी, वो कौन सी 69 आ रही है, कौन सी आ रही है उनकी, उसके बाद वो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करेंगे। रजनीकांत, कमल हसन भले ही इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन जयललिता तो हुई, एमजी रामचंद्रन तो हुए। तो पॉलिटिक्स जो है ना, मतलब आपके पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस है, और अगर आपने लोगों के लिए काम कर दिया, पुनीत राजकुमार जो है, इनका देहांत हुआ, आज भी लोग उनके लिए रोते हैं, ठीक है ना, और अगर वो पॉलिटिक्स में आते तो पक्का सीएम होते वो कर्नाटक के। तो वही बता रहे हैं कि अगर आपने लोगों के लिए काम कर दिया तो बहुत बढ़िया है। तो अभिषेक बनर्जी को ये पता है कि भाई ये जो आर्टिस्ट है ना, इनसे पंगा लेना सही नहीं है, ये हमको नुकसान दे सकता है। अब हालांकि अभी तो इलेक्शन 2-3 साल बाद है, अभी काफी दूर है बंगाल के इलेक्शन, अभी तो होंगे नहीं, लेकिन जब भी होंगे तब प्रॉब्लम तो होगी। तो फिलहाल तो यही बोला है कि भाई देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सरकार है, हमको लोगों ने चुन के भेजा है। तो अगर लोगों ने हमको चुन के भेजा तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि लोग जो चाहते हैं वो हो, और लोग चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ऊपर से हमारा ऑफिशियल कोई पार्टी स्टैंड नहीं है बायकॉट को लेकर, मुझे तो नहीं बताया गया, ना ही ममता बनर्जी ने बोला है। अब यहां पे चीजें बदली। क्या हुआ कि जैसे ही अभिषेक ने ये बोला, तुरंत कुणाल घोष कहते हैं कि भैया सुनो, ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी, तुम होगे उनके भांजे या भतीजे, ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी कि क्या होना वाला है। शी इज द लास्ट वर्ड, वही आखिरी जो ममता बनर्जी बोलेंगी वही हम करेंगे। अभिषेक बनर्जी को सीधा जो है वो तंज कसा गया। कल्याण बनर्जी जो सीनियर टीएमसी एमपी हैं, उन्होंने भी कुणाल घोष को सपोर्ट किया। जो सीनियर लीडर्स हैं वो ममता बनर्जी के साथ है, जो लॉयलिस्ट है, जो यंग है वो अभिषेक बनर्जी के साथ है, ठीक है। लेकिन खैर किसके साथ किसके खिलाफ, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, तो जिसका जो मतलब निकल रहा है वो उसी के साथ होगा। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये सामने आ गई हैं, ठीक है ना, ये पब्लिक हो गई है। तो अब जब पब्लिक हो गई है तो भैया हर एक जो जितने भी ये रिमार्क्स दिए हैं उन सबको डिफेंड करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये रिफ्ट और हो गया है, क्योंकि जो भी अभिषेक के लॉयलिस्ट है उन पे अब कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं शायद ये बोला हो गया होगा ममता बनर्जी द्वारा या उनके लॉयलिस्ट द्वारा कि भैया देखिए, ये अभिषेक बनर्जी हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में पिछले अगर 3-4 सालों में आप देखो तो ये हुआ है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, दत्ते बासु हो गए, स्नेहाशीष चक्रवर्ती हो गए, जो डीएम हैं, ठीक है ना, बीरभूम के, जिसमें जो एक तरीके से अभिषेक बनर्जी के थोड़ा सा करीब माने जाते हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी के जो करीब है अनुब्रता मंडल, जो टीएमसी चीफ है, तो अब यहां पे ये अभी जेल से बाहर है, और अनुब्रता मंडल है अभिषेक बनर्जी के काफी ज्यादा करीब। तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये करीब माने जाते हैं, इनके ऊपर गाज गिराई है, ठीक है ना, ममता बनर्जी ने। उसके बाद मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह भी बोला कि भाई तुमने किसको कह के सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्कूलों में लागू कर दिया। अब जो ब्रत्या बासु एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तुमने बोला कि तुमने मुझसे पूछा, तो जब तुमने मुझसे पूछा नहीं तो तुम कैसे ये लागू कर सकते हो। साफ संकेत था कि ममता बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी के जो लॉयलिस्ट हैं उनको बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पब्लिक कंसर्न्स को आपने हैंडल सही से नहीं किया, और आपको पता ही नहीं है कि जो आम लोग हैं वो उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, समझना चाहिए आपको। उसके बाद जो सीनियर टीएमसी लीडर हैं, उन्होंने जो ममता बनर्जी का ये क्रिटिसिज्म है, बोला कि देखिए ये बहुत ही गलत है। जो ममता बनर्जी थे कि उनका एक अपना स्टाइल है, और जो उनको करना वो करना है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बोला है कि भाई अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर आप इतना हार्श होंगे, है तो आपके परिवार के ही, तो ये शायद आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बीरभूम के डीएम थे, जो मंडल साहब हैं, उन पे काफी ज्यादा मेहरबान थे,
और वो अल्टीमेटली अभिषेक बनर्जी से रिलेटेड है, आप समझ रहे हो। और साथ ही साथ देखिए हुआ क्या ना कि मेन जो रूट है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो डिलेड ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल हुई है, अभिषेक बनर्जी ये कह रहे थे कि भाई देखो जो पार्टी में है, अभी जो लोकसभा में इलेक्शन हुए हैं, हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां के प्रेसिडेंट जो है वहां की चीजों को समझ नहीं पा रहे। हमको और ज्यादा सीटें मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि वो ममता बनर्जी के करीब थे, इसलिए उनको जो है वो फेवर दिया गया। तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि इन सबको हटाइए, है ना, इन सबको हटाइए, लॉयलिस्ट को मत भरिए उनको, क्योंकि ये सब के सब लॉयलिस्ट है, जितने भी ये प्रेसिडेंट है कुछ रीजन्स के ममता बनर्जी के करीब है, मैं नाम नहीं लूंगा। अब वहां पे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाई इनको जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक काम कैसे चलेगा। ये कहीं ना कहीं बात खटक गई उन लॉयलिस्ट को भी। अब ये पॉलिटिक्स है और ममता बनर्जी को, अब ये तो खैर देखना पड़ेगा आगे, लेकिन ये जो रूट कॉज है, तो वही बता रहे हैं कि मैंने लिस्ट, इन्होंने अभिषेक बनर्जी ने बोला कि देखिए सीपीआईएम के साथ यही हुआ इसलिए वो हारे, और मैंने जो है वो एक लंबी लिस्ट जो है वो चेयरपर्सन को भेज दिया, अब वो डिसीजन लेंगी, ठीक है ना। बट देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये पब्लिक हो गया है। तो देखिए अब इसका फायदा कौन उठाता है, बीजेपी उठाती है, कांग्रेस उठाती है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन सब कुछ ममता बनर्जी के खेमे में से ही नहीं है। थैंक यू सो मच।